हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो गाइस, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो पे ग्रुप ए का जो भी सब्जेक्ट्स थे उनके बारे में बात कर लिया। बस एक ईजी सब्जेक्ट बचा हुआ है। ईजी को भी मतलब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को भी हम जस्ट ग्रुप बी के जस्ट बाद हम डाल देंगे, क्योंकि गाइस ईजी का जो सब्जेक्ट है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मैंने बोला था क्लास में पढ़ लेना। अभी जो नहीं पढ़े उनके लिए मैं जुगाड़ कर दूंगा, तो फिक्र मत करो। तो देखो गाइस, इस सीरीज़ की वीडियो में अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सब्जेक्ट की ओर। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स का। अब हम ग्रुप बी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो ग्रुप बी की सीरीज में मैं फिजिक्स समझाऊंगा, उसके बाद मैं बीएमई समझाऊंगा, तुम्हारा सिविल समझाऊंगा, कंप्यूटर समझाऊंगा और M1 तो मैंने समझा दिया। तो चलते गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्ट्रक्चर कैसे होने वाली है मैं एक बार वो तुम्हें समझा दूं। देखो, सबसे पहले मैं फिजिक्स की जो भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा, कितने मार्क्स के होते हैं वो क्वेश्चन वो दिखाऊंगा, ओवरऑल चैप्टर कितने मार्क्स आने वाला है वो मैं तुम्हें समझाऊंगा। मिड सेम के मैं पेपर तुम्हें समझाऊंगा, उनको एनालाइज करेंगे। उनके बाद इनसेट का पेपर मैं दिखाऊंगा, उनका एनालाइज करेंगे और देखेंगे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे क्या वो रिलेट कर रहे हैं कि नहीं। बाकी गाइस, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, अगर तुम ये वीडियो या फिर एक जो मैं बोल रहा हूँ उसको तो फॉलो करते हो, मेरे रिसोर्सेज को फॉलो करते हो, तो तुम्हारा जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स हो या फिर कंफ्यूजन हो वो तो दूर होगा ही। और ऑफ कोर्स तुम्हें कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। तो बस इतना भी कर लोगे ना तो मुझे लगता है इनफ होगा। बाकी गाइस देखो, एक चीज़ की मैं श्योरिटी या फिर एक चीज़ मैं गारंटी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि देखो आरजीबी का पेपर ना कभी पैटर्न चेंज करता है। जैसे देखो हमारे टाइम पे क्या 2023 पे कि एक क्वेश्चन के 3 सब क्वेश्चन थे, और अब क्या कर दिया कि एक क्वेश्चन के 2 सब क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स पैटर्न कभी भी चेंज होता है, उसकी श्योरिटी मैं नहीं ले सकता। रही बात क्वेश्चंस की, तो हाँ गाइस, क्वेश्चन की मैं श्योरिटी लेता हूँ। जो भी क्वेश्चन जो भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ वही टॉपिक्स उसी से रिलेटेड उसी सिमिलर टॉपिक्स आते हैं। एक दो टॉपिक्स ऊपर नीचे हो जाएगा तो ऑफकोर्स वो मैनेज कर लोगे। 100 में से 80% क्वेश्चन ऑफकोर्स जो मैं बताऊंगा उससे ही आ जाएंगे। गाइस, अगर तुम मेरे चैनल पे न्यू हो तो वेलकम टू माय चैनल। ये जो चैनल है बेसिकली एजुकेशनल कंटेंट पे बेस्ड है, जहाँ मैं तुम्हें एजुकेशनल कंटेंट से रिलेटेड जो भी तुम्हारे डाउट्स है, क्वेरीज है, उनके बेसिस में कंटेंट बनाता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ। तुम्हारे मन में जो भी डाउट्स है, कंफ्यूजन तो मेरे कमेंट्स में बता देना। बाकी मेरे व्हाट्सअप ग्रुप है जहाँ पर बहुत अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ऑफकोर्स तुम उस पर भी जुड़ जाना। मैंने वहाँ नोट्स वगैरह भेज दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज दिए हैं। रहा बात, मैं अभी जो डेटा दिखा रहा हूँ ये सब मैं 1 वीक के बाद सारा डेटा अपलोड कर दूंगा, तो उसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करना। बाकी गाइस, हम चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे तुम अपने फिजिक्स के फियर को कम करो, कैसे तुम्हें कौन से चैनल को फॉलो करनी चाहिए नहीं करना चाहिए वो मैं इस वीडियो में बता दिया था। बाकी चलते हैं, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें बता दिया कि स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखाऊंगा, उसके बाद में तुम्हें मिड से को दिखाऊंगा, कहाँ से पढ़ना मैं तुम्हें वो बताऊंगा। गाइस, इस सीरीज़ को प्यार देना। गाइस, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो होने वाला है वो बीएमई का होगा, और ऑफ कोर्स जो भी कंटेंट देने वाला हूँ वो तुम्हारे काफ़ी इंफॉर्मेशन और वैल्यूबल होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, और तुम्हारे मन में कोई भी डाउट्स हो तो ऑफकोर्स तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले जो तुम्हारा सब्जेक्ट है वेव नेचर एंड पार्टिकल्स थे वो गाइस, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ईजी है, और ऑफकोर्स इसमें तुम अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। इससे मुझे ऐसा लगता है ना कि 3 से 4 क्वेश्चन तो इसमें रहते ही रहते हैं। तो ऑफकोर्स तुम ये समझ लो 22 to 28 मार्क्स से ये रहेंगे ही रहेंगे। अब देखो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहला जो तुम्हारा ग्रुप रिलेशन है VGBP का, ये तुम क्लास में पढ़े होगे, ये तो आता ही आता है गाइस। ऑफकोर्स तुम्हारे मिड से में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरा तुम्हारा टाइम इंडिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंट का आ जाएगा, या फिर टाइम इंडिपेंडेंट आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। देखो 2025 में भी पूछा है, 23 में भी, 22 में भी, ऑफकोर्स ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। मिड से में भी ये क्वेश्चन आता है। फिर हेसिनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देखो गाइस ये भी बहुत बार आता है, मिड से में भी ये पेपर क्वेश्चन आता ही आता है। ऑफकोर्स इसको भी करके जाना। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, इससे भी क्वेश्चन आता है। मतलब तुम्हारे ये जो 4 क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी छोड़ना मत। और ऑफकोर्स मैं बहुत कम कंटेंट दे रहा हूँ, तो मतलब कम क्वेश्चन मैं छाट के दे रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए ईजी हो सके। मैं ज़्यादा ये नहीं कर रहा, सब डाल दे रहा हूँ, नहीं मैंने प्रॉपर एनालाइज करके चीज़ें तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक है, तो तुम्हें 28 मार्क्स करेगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने चैप्टर 2 की ओर। तो चैप्टर 2 हमारा ये रहा, चैप्टर 2 हमारा वेव नेचर। अब देखो, वेव नेचर भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ना इससे मुझे ऐसा लगता है इससे भी तुम्हारा 3 से 4 क्वेश्चन तो रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है 4 क्वेश्चन तो इससे रहेंगे। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो इससे कितनी बार पूछा गया। देखो माइकल इंफ्रोमीटर, मैकजेंडर, देखो ये दोनों अलग अलग टॉपिक से भी आ सकते हैं या फिर साथ में भी आ जाएंगे। ये तो कितनी बार पूछे। और मिड से में भी ये क्वेश्चन रहेंगे। तुम्हारा न्यूटन्स रिंग ये भी रहेगा, इससे तुम्हारे न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं, तो इसको भी तुम अच्छे से करके जाना। तो कितनी बार पूछे, मिड से में भी क्वेश्चन आ सकता है, आता ही आता है भाई। YDSC, देखो YDSC तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा एनसेम में ही आएगा, YDSC, तो इसको भी तुम अच्छे से करके जाना। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ये रेले क्रेटिशियन, इसको भी तुम अच्छे से करके जाना। तुम्हारा डिफ्रैक्शन ग्रांटिंग ये थोड़ा कम आता है, बट इसको भी तुम कर लेना। तो ओवरऑल तुम इतना कुछ कर लोगे तो ऑफकोर्स तुम्हारा जो यूनिट 2 है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से तुम अच्छे मार्क्स ला लोगे। उसके बाद चलते गाइस हम अपने यूनिट 3 की ओर। तो यूनिट 3 हमारा इंट्रोडक्शन टू सॉलिड, जो मिड सेम 2 से रिलेटेड से क्वेश्चन आएंगे। ये भी ऑफकोर्स है, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हर साल आता है वो है हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट ना बहुत बार पूछेगा, इवन तुम मिड सेम 2 भी दोगे ना तो ये भी क्वेश्चन तुम्हारा देगा हॉल इफेक्ट। तुम्हारा जीना डायोड पूछता है, कभी कभी नहीं भी पूछता है, लेकिन मिड सेम 2 में ये पूछेगा।
उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सेल इफेक्ट, ये भी मिड सेम में बहुत बार पूछता है, इनसे भी बहुत तरह से कुछ 25 में भी ये क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद ब्लॉच थ्योरम, केपी मॉडल भी गाइस तुम्हारे मिड सेम में आएंगे, और केपी मॉडल भी तुम्हारे शॉर्ट टर्म में, या फिर ब्लॉच थ्योरम तुम्हारे शॉर्ट टर्म में पूछेगा ही पूछेगा। इसको भी तुम अच्छे से कर लेना। तुम्हारा पीएन जंक्शन, इससे भी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं तो पीएन जंक्शन को भी अच्छे से देख लेना। तुम्हारा फर्मी लेवल वाला क्वेश्चन पीएन का, इसको भी अच्छे से देख लेना। अब इतने क्वेश्चन तुम कर लोगे तो ऑफकोर्स 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें, एक हॉल इफेक्ट तो रहता है, तो इतना तुम कर लोगे तो तुम्हारा यूनिट 3 का जो टॉपिक्स है वो आराम से क्लियर हो जाएंगे। ऑफकोर्स तुम अच्छे मार्क्स अचीव कर लोगे। उसके बाद हम चलते हैं गाइस हमारे यूनिट 4 की ओर। अब हमारा यूनिट 4 है लेज़र। दो गाइस ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है ऑफकोर्स। इससे भी जो एक क्वेश्चन जो हर बार बनता है, या तो कंस्ट्रक्टर ऑफ हीलियम नियॉन का लेज़र के बारे में पूछ देगा, फिर हीलियम का पूछ देगा, या फिर नियॉन का पूछ देगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, 3 ही होते हैं। इसमें हाइयर चांस होता है हीलियम नियॉन का ही पूछे, इन दोनों में से किसी एक का पूछ देगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आइंस्टाइन का रिलेशन जो AB से रिलेशन होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन कभी कभी शॉर्ट बट नोट्स में ही पूछ लेगा, तो इसको भी अच्छे से करके जाना। उसके बाद हमारा ऑप्टिकल फाइबर से एक न्यूमेरिकल इससे भी बनता है, आप ये एक्सेप्टेंस एंगल से, इसका भी सिंपल Na करके कोई फॉर्मूला था, इसको भी तुम अच्छे से करके जाना, इसमें तुम अच्छी मार्क्स ला सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ लेजर, ये शॉर्ट टर्म में पूछ लेगा, शॉर्ट नोट्स में। लूवी लेजर, इससे भी कभी पूछ लेता है, 25 में देखो पूछा है, और इससे तुम्हारे मिड से में पूछेगा या फिर इनसे में पूछेगा, इससे थोड़ा कम चांस है स्पॉन्टेनियस का। बाकी गाइस ये जो 6 टॉपिक है ना यूनिट 4 के, इसको तुम कर लोगे तो ऑफकोर्स तुम्हारे 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। इससे बेसिकली 3 से 4 क्वेश्चन पूछते हैं, इससे भी तुम्हारा आराम से बन जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट टॉपिक की और। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पढ़े थे ना फिजिक्स में, जेई में, मैक्सवेल वाला, मैक्सवेल के 4 जो होते हैं थ्योरम, ऑफकोर्स तुम इसको करके जाना, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, मिड में भी आएंगे, इनसे में भी आएंगे, जिसको करके जाना। कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन से भी हर साल पूछते हैं, तो कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन से भी करके जाना। अब देखो गाइस कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत बार रिपीटेड थे, ठीक है, जैसे तुम्हारा हो गया ये स्टॉक और गॉस थ्योरम, पूछता है, जिसको तुम अच्छे से करके जाना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछता है। पॉइंटिंग थ्योरम तुम्हारा शॉर्ट नोट्स में पूछ लेगा, तो इसको भी करके जाना, ठीक है। तो गाइस ये था पूरा, मैंने तुम्हें जो भी मैंने एनालाइज़ किया था पेपर, सारा डेटा मैंने तुम्हें शो कर दिया। रही बात इस PDF की लिंक की, तो ऑफकोर्स मैं 1 वीक के बाद अपडेट कर दूंगा, अभी तुम स्क्रीनशॉट लेकर काम चला लो। अब हम चलते हैं गाइस मिड सेम के पेपर की, और जहाँ मैं मिड सेम का पेपर दिखाऊंगा क्या मैंने जो बोला वो एक्चुअली रिलेट करेगा भी या नहीं। अब जैसे तुम्हारे मिड सेम आने वाले हैं, तो मिड सेम 1 का मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ पेपर। तो देखो तुम्हारा हेसिनबर्ग वाला मैंने बोला था कि मिड सेम में आएगा, हेसिनबर्ग रिलेशन से, ठीक है। तो VGBP आ गया। तुम्हारा फ्रॉनहोफर देखो यार, ये बहुत कम बार आता है, ठीक है, कभी कभी दे देते हैं, लेकिन इसका थोड़ा क्रिटिकल है डायग्राम वगैरह, तो इसको अवॉइड ही करना मेरे अकॉर्डिंग। तुम्हारा डिसॉल्विंग पावर का मैंने बोला था न्यूमेरिकल भी आ सकता है, फिर थ्योरम में पूछ ले। उसके बाद एक रेलेट पैटिशन, उसको भी देखना, वही पूछता है गाइस। उसके बाद देखो तुम्हारा ये आइगन वैल्यू से दे दिया, एनर्जी डिफ्रैक्शन का न्यूमेरिकल बना दिया, ठीक है। शॉर्ट देखो टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मैंने बोला था यूनिट 1 वाला, ठीक है, वही पूछ दिया। माइकल इंफेरोमीटर मैंने बोला था ना, माइकल इंफेरोमीटर, या फिर एक और क्या था, माइकल कुछ समथिंग का, 2 जो थे, ठीक है, उसमें देखो पूछ दिया। उसके बाद देखो न्यूटन रिंग से एक न्यूमेरिकल दे दिया, या फिर बोला था न्यूमेरिकल, या फिर वो दे देगा। और कोई क्वेश्चन है नहीं, देखो तो यही था, ठीक है। उसके बाद गाइस अब हम चलते हैं हमारे इनसेम पेपर के, और इनसे में क्या रिलेट करता है हमारा क्वेश्चन देखते हैं। देखो टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफकोर्स वेव फंक्शन से आ गया। वेव फंक्शन मैंने वैसे बोला नहीं था, क्योंकि वेव फंक्शन से अभी क्वेश्चन आते कभी नहीं आते हैं, तो मैंने वेव फंक्शन नहीं रखा। उसके बाद हम चलते हैं अपना आगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, देखो मैक्जेंडर इंफेरोमीटर, ऐसा भी होता है ना, माइकल वाला है मैक्जेंडर इंफेरोमीटर, मिडसन माइकल वाला है, इसमें मैक्जेंडर वाला आ गया। मैं बोला इन दोनों में से कोई भी देगा, फिर 7 में देगा, 7 नंबर का, फिर 14 नंबर का, ठीक है। YDSC से आ गया तुम्हारा, देखो एक्सेप्टेंस एंगल, ऑप्टिकल फाइबर यूनिट 2, तुम्हारा यूवी लेजर यूनिट 4 शायद, ठीक है, अभी मैंने बताया था। मैक्सवेल इक्वेशन तुम्हारा यूनिट 5। और हम देखते हैं अपने सेकंड स्लाइड की ओर, ठीक है। हमारा जो सेकंड स्लाइड था, देखो अब सेकंड स्लाइड में क्या है, कौन से क्वेश्चन पूछे। देखो कंटिन्यूटी क्वेश्चन मैंने बोला था, ठीक है, कंटिन्यूटी क्वेश्चन से क्वेश्चन दे दिया। आइंस्टाइन कोफिशिएंट मैंने बोला था हमेशा पूछता है। इलेक्ट्रिशियन बोला था आता ही आता है। CO2 लेजर देखो गाइस, CO2 का भी पूछ देगा, कभी हीलियम नियॉन पूछ देगा, तो इट्स डिपेंड, ठीक है। उसके बाद जीना डायोड से क्वेश्चन दे दिया था। देखो अभी ऊपर से मैक्जेंडर वाला भी दे दिया, माइकल ये भी दे दिया, माइकलसन इंफेरोमीटर। उसके बाद देखो शॉर्ट टर्म में मैंने बोला था ब्लॉच थ्योरम पूछ देगा, हॉल इफेक्ट हर बार पूछता है, सोलर से। अब रिसोर्सेस वगैरह कहाँ दिया, मिडसेम का तो हो गया, एंडसेम दिखा दिया, रिसोर्सेस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। देखो मुझे तो लगता है ना फिजिक्स में अगर तुम इतना भी कर लो काफ़ी है। फिर भी अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें क्वेश्चन देखने प्रैक्टिस करना है, तो तुम ये कर सकते हो, अपने PYQs दे सकते हो। बाकी मैंने देखो यहाँ पर प्रॉपर तुम्हारे लिए सारा डेटा अरेंज किया है। एक मिनट मैं इसको थोड़ा रोटेट कर दूँ आपके लिए। हाँ तो देखो यहाँ पर सारा है प्रैक्टिस क्वेश्चन पूरा। ये मुझे कितने पेजेस का लगता है, 27 पेजेस का है, ठीक है। मैंने सारा इसे मिड सेम सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन अरेंज कर दिया है। रही बात गाइस नोट्स की, तो मैंने प्रोवाइड कर दिया था।
भाई किस यूट्यूब चैनल को हम फॉलो कर सकते हैं। तो देखो फिजिक्स के लिए ना मैं तुम्हें सेशन दूंगा कि तू पहले इंडिविजुअली टॉपिक सर्च करो, जो तुम्हें नहीं आता है बस वो करो ताकि तुम्हारा टाइम बचे। बाकी RGBP जो ऑफिशियली है वो पढ़ाया है, एक बार तुम फिजिक्स उनका देख सकते हो, बट वो नोट्स प्रोवाइड नहीं करते। नोट्स तो मैंने फिर बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। अब बस गाइस तुम्हें पढ़ना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं। वैसे बहुत अच्छे से देना गाइस, मेरे साइड से बेस्ट ऑफ लक। बाकी गाइस हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जो BME को आने वाली है, तो BME के बारे में हम एक डिटेल में अच्छे से बताएंगे। वैसे BME थोड़ा ईजी टाइप का सब्जेक्ट है, ऑफकोर्स रैंक ग्राम थे बेसिस पे हम BME में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। बाकी गाइस फिजिक्स के लिए मेरा तुम्हारे टिप्स ये रहेगा कि इससे न्यूमेरिकल वगैरह थोड़े अच्छे से करना, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसके पॉइंट्स में लिखना। इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बता दूंगा जहाँ मैं प्रॉपर तुम्हें फिजिक्स के बारे में बताऊंगा। भाई गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, राधे राधे, अपना ध्यान रखना, बेस्ट ऑफ लक। बाकी चैनल के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स वगैरह डाल दे रहा हूँ, व्हाट्सअप सबका, अपने प्लेलिस्ट के बारे में, मैंने जो प्रीवियस वीडियो डाले उनके बारे में। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट हो तो कमेंट में कर देना। टिल देन बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा।